स्टूडेंट के सामने परेशानी, हर घर में, हर परिवार में परेशानी। सब लोग फॉर्मेलिटी में जीते हैं, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। सबके अंदर परमेश्वर परमात्मा विराजमान, हम उसे जानना ही नहीं चाहते। मेरा मानना है हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के सवाल आते हैं, कुछ लोगों ने पूछा है, फिर हमें क्या करना चाहिए। मैंने या आप सभी को मैं कहना चाहूँगा, आप जिस प्रोफेशन में हो, जो जिम्मेदारी आपने स्वीकारी है, उसे आपको पूरी तरह से निभानी है। स्टूडेंट है, छात्र हैं, तो जिस सेक्टर में आप काम करते हो उसमें रिसर्च करो, उसमें रस लेना सीखो। वही कार्य आपको करने में मजा आएगा, आनंद देगा। यदि हम पूरी लगन से कोई कार्य करते हैं तो 100% हम यशस्वी हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन हम दूसरों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, खुद के कार्य पे कम फोकस करते हैं। इस वजह से हम डरते हैं कि हम असफल हो जाएंगे। सफलता विफलता हमने तय किया है। नेचर ने जब हमें बनाया तो ऐसे कोई अलग अलग कैटेगरी बना के नहीं बनाया कि ये अच्छा, ये बुरा, ये सफल, ये विफल। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है उसे हमें समझना है। जो कार्य हमें करना है उसे हमें पूरा करना है। जो होगा वो देखा जाएगा। किसी को मत सुनो, अपने ही शरण में जाओ। अपो दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। एक शिक्षक, उनका कार्य है अपनी पूरी लगन से अच्छी शिक्षा दे। एक स्टूडेंट जिस सेक्टर में पढ़ना चाहता है उसे पूरी फोकस करे। लेकिन क्या होता है, जब पढ़ने जाता है तो सही में हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमारा फोकस पढ़ाई में होता है? नहीं होता है। बाकी के झमेले हमने इतने पाल रखे हैं, इसलिए फिर मन नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ाई करते वक्त हमें बाकी की चीज़ें बहुत ज़्यादा याद आती है, पढ़ने के बारे में हमारा ध्यान नहीं लगता। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उसे समझ के नहीं करते। किसी ने कह दिया और हम उस सेक्टर में आ गए, तो फिर वही परेशानी हमारी 2 गुना बढ़ जाती है। और वही परेशानी हमें एक जगह पे फिर फंसा देती है। जैसे मकड़ी शुरुआती में, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जाला बनाती है, फिर जैसे जैसे जाला बड़ा होता जाता है उसे बहुत आनंद आने लगता है कि मेरा जाला बहुत बड़ा है। लेकिन वही जाला उस मकड़ी का अंत में अंत का कारण बनता है, उसमें फंस जाती है। हम भी लोग हम खुद से बहुत दूर जा रहे हैं। इंसान से बहुत दूर जाता है। हम खुद को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि स्वयं परमात्मा आप में है। यदि हम सब लोग ये सोचना चालू कर दें तो घर में कभी विलाप कलेश नहीं होगा। सभी लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, प्यार करेंगे। इस वजह से घर में जो कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होते हैं, वो कम हो जाएंगे। लेकिन हम पत्थर को ज़्यादा पूजते, इंसान को कम, क्योंकि हमारे अंदर अंधविश्वास नाम का कीड़ा बैठ गया है। हम समझते नहीं। तो क्यों ना हम इसे देखें, समझो। पहले देखो, समझो, उसके बाद तय करो मानना या नहीं। कोई काम, किसी ने कुछ कहा, मैं भी आपको जो बताता हूँ, मैंने पढ़ा है, देखा है, मैंने उसके ऊपर चिंतन किया कि सही में सोचने वाली बात है, देखना चाहिए। मैं भी आपको बताऊंगा, आप भी उसे टैली करो, समझो, एनालाइज करो, डायरेक्ट मानना मत। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को यदि समझ आता है तो ही उस पर भरोसा करो। और मैं आपका दोस्त हूँ, मैं कोई गुरु महाराज नहीं, पहले ही बता दो। लेकिन जब मैं बाहर गांव जाता हूँ, इधर उधर घूमता हूँ, लोग परेशान हैं, जो नहीं करना चाहिए उसके पीछे दौड़ते हैं। कल मैं एक गांव में गया था, माता बहन इतने परेशान हैं,
कर्मकांड में व्यतीत हैं, पूरी एनर्जी वही अपने परिवार को दे तो परिवार में सुख चैन मिल सकता है। लेकिन क्या करें, अंधकार, अंधविश्वास, तकलीफ उनको ही होती है लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि वो जैसे राजा ने कह दिया उस पर्सन ने कि हम अपने बाप के बेटे नहीं, वैसे हमें कोई तो भी कह देता है कि शंका मत करो, नरक में जाओगे, और बड़ा शस्त्र है। और जो भगवान होगा ना, जो परमात्मा है, हम उसके बेटे हैं, यदि वो है तो वो भी हमारे बारे में सोचेगा, वो कभी नहीं चाहेगा। हम किसी भगवान के ऊपर नहीं कहते, जो मुझे लगता है कि हमें सोचना चाहिए। हम जब सोचना शुरू करेंगे तो हर पहलू को हम समझ सकेंगे। हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। कोई कह दे उसे हमें पहले समझो, बाद में पछता के, क्योंकि जब हमारे पास लास्ट का मोती रह जाएगा तब हम पछताते हैं। छोटे छोटे लालच है, कोई गाड़ी के पीछे दौड़ रहा है, कोई माड़ी के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन हम वर्तमान उसमें हमारा उस पाने के चक्कर में जो हमें समय दिया है हम उसका आनंद ही नहीं लेते। हम कल के चक्कर में आज ही जीना छोड़ देते, लेकिन हम ये भूल जाते हैं आज ही कल को जन्म देता है। फूल बनने से पहले वो कली होती है, आज कली है, वो फूल की फूल बनेगी, लेकिन हमने उस पर फोकस ही नहीं किया। हमने उस कली को इग्नोर कर दिया तो फूल कैसे खिलेगा, जिसे हम समाधान कहते हैं, सेटिस्फैक्शन। वो महक कब आएगी हमारे लाइफ में, क्योंकि हम वर्तमान में जी नहीं रहे हैं। बच्चा पढ़ाई करता है, वो कल की सोच रहा है, मैं कल करूंगा। आज करो, आज की पढ़ाई हमें आज ही करनी है। घर में काम पड़ा है, हमें उस कार्य को आज ही करना चाहिए, तभी कल हम यशस्वी होंगे, कल हमारा ब्राइट होगा। कल के पीछे मत दौड़ो, आज के ऊपर फोकस करो। जो समय मिला है, जो समय आज आपके पास है, और सबसे बड़ी बात, जो आपके पास रिसोर्सेस है, जो चीज़ें हैं, उसमें ही आनंद का वास होता है, उसमें आनंद लेना सीखो। लेकिन क्या होता है, जो चीज़ें हमारे पास है हम उसमें आनंद, समाधान, सेटिस्फैक्शन नहीं लेते हैं, और पाने के चक्कर में जो चीज़ हमें मिली है उस पर हम ध्यान ना देते हुए उससे जो आनंद मिलने वाला होता है वो भी हम गंवा देते हैं। जब तक हम इस प्रिंसिपल को ना समझेंगे कि कोई चीज़ यदि हम समझ लें, कोई कार्य यदि हम समझें, कोई परिणाम, कोई दुख हमारे जीवन में आता है, तो एक ही कारण होता है, वो अंधकार, अंधविश्वास, अज्ञान। फिर अज्ञान दूर कैसे होगा? समझ से, ध्यान से। ध्यान मतलब जो कार्य हम करेंगे उस कार्य में ही अपना पूरा फोकस होना चाहिए। मूर्छित अवस्था में हम खाना खाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है 5-10 मिनट बाद कि मैं खाना खा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता है। मतलब हम जो व्यंजन का आस्वाद लेते हैं उसका टेस्ट ही पता नहीं चलता, बाद में समझ में आता है। पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, पढ़ते पढ़ते बाद में पता चलता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई तो भी आवाज़, मतलब हम मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। बच्चों को पूछते हैं, याद ही नहीं रहता, ये उसका कारण है। हम उसे समझ के नहीं पढ़ते, हम उस क्षण को जीते ही नहीं। क्योंकि हमने जानना सीखा नहीं। हम शब्द में, क्योंकि आपको पता है हम कुछ पढ़ते हैं और उसे मान लेते हैं। मानना नहीं, कभी टैली करो, उसे समझो। हमारे अंदर अनगिनत पावर है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान है। हमें खुद को समझना है। यदि हम खुद को समझ लेना तो बहुत है।
हम दुनिया को जीतने के चक्कर में खुद को हार जाते हैं। मैं तो कहता हूँ खुद को जीतो, दुनिया को क्या है। आपने कहीं एक कहानी सुनी होगी, मैंने भी पढ़ी, कि सिकंदर ने सारी दुनिया जीत ली, और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास 3 दिन है, इस 3 दिन में आप जो करना चाहो कर लो, इसके बाद आपका मृत्यु निश्चित है। सिकंदर ने डॉक्टर से कहा कि मुझे 6 दिन जीना है क्योंकि मेरी माँ से मुझे बात करनी है। डॉक्टर ने कहा ये पॉसिबल नहीं। सिकंदर ने कहा मेरी आधी संपत्ति प्रॉपर्टी ले लो। डॉक्टर ने कहा पॉसिबल नहीं। सिकंदर ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी ले लो। डॉक्टर ने कहा सॉरी। सिकंदर ने जाते जाते कहा कि मेरे दोनों हाथ कब्र के ऊपर रखना। क्यों? तो सिकंदर ने कहा कि सब लोगों को मैसेज देना है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत ली, लेकिन आज वो खाली हाथ जा रहा है। वो अपनी माँ से बात नहीं कर पाया। सिकंदर लास्ट में पछताया कि इस चीज़ों को पाने के चक्कर में मैंने इंसान की तरह जिया ही नहीं। जो लाइफ, जो अवसर हमें मिला था, वो हमने उस अवसर को खो दिया। हमने खुद को समझा ही नहीं। हमें खुद को समझना है। जिस दिन हम खुद को समझेंगे उस दिन आपको सेटिस्फैक्शन होगा, समाधान, प्लेजर, एक अलग अनुभूति आपको आएगी, एक अलग एक्सपीरियंस होगा आपका, जिसे हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। जो बड़े बड़े परमात्मा, जो जैसे बुद्ध है, रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, अष्टावक्र है, जिन्हें आप मानते हो, उन्होंने ये सब चीज़ें आत्मसात की थी। उन्होंने जीना सीखा था। तो हमारे लाइफ में भी ये एक्सपीरियंस आ सकता है यदि हम इस तरह से जीना सीख लें। क्योंकि जीवन का दर्शन तभी है हम जीवन को जीना सीखें। जीवन को हमें खोजना है। इसके अनगिनत पहलू हैं, कभी रुकना नहीं है। हर दिन एक नया चैलेंज आएगा, हर दिन उसे हमें फेस करना है। चैलेंज को स्वीकार, चैलेंज के साथ रहो। खुद को तराशना है, दूसरों को नहीं। खुद पे फोकस करो। और सब अपने अंदर ही छुपा है, लेकिन हम दूसरों के पीछे दौड़ में लग जाते हैं और अपना ही अस्तित्व हम खो देते हैं। तो सभी को गुजारिश है, सभी स्टूडेंट को, सभी भाई और दोस्तों को कहना है कि हमें खुद पे फोकस करना है, खुद को समझना है। कभी अकेले में बैठना चाहिए, बैठ के देखो, हमारे अंदर अनगिनत विचार चलते रहते हैं, फिर हमारा कंसंट्रेशन हो नहीं पाता, पढ़ाई में या कोई कार्य में मन नहीं लगता। इसका रीज़न वही है, क्योंकि हमने कभी खुद को कंट्रोल ही नहीं किया। वो जो परम आनंद मिलेगा जब हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, एक दिन आप भी वो परम आनंद पा सकते हो। और फिर आप जो भी कार्य करोगे उसमें आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। और हम उस परम आनंद को पा सकते हैं। प्रयास करना है, खोजना है, खुद के ही शरण में जाना है। आज के लिए इतना ही। आपने इतने प्यार से सुना, आप सभी का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद।